बारिश में बड़े बड़े पकौड़े बेचने वाली 5 बहुएं। काश हमारे पति भी पढ़े लिखे होते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। सही कह रही हो दीदी, जब से बारिश आई है जीना बेहाल हो गया है। दीदी फिर से बारिश आ गई, देखो छत टपकना शुरू हो गई। वो दूसरा वाला भगोना वहां लगा दो, देखो वहां भी टपक रहा है। ऐसा कब तक चलेगा दीदी? भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, हमारी भी परीक्षा ही ली जा रही है। पांचों भाई दिहाड़ी के लिए घर से निकलने लगते हैं कि तभी अजय, राशन खत्म हो गया है, आज थोड़ा बहुत राशन लेते आना। ठीक है, अगर अच्छी दिहाड़ी मिल गई तो आज राशन लेते आऊंगा। फिर पांचों भाई तेज बारिश में दिहाड़ी के लिए जाते हैं। सारा दिन दिहाड़ी मिलने का इंतजार करते हैं। भैया आज भी लगता है कोई काम नहीं मिलने वाला। अरे बारिश ने तो बुरा हाल कर रखा है, काम नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं आएंगे और खाना कैसे आएगा घर में। भगवान सबका भला करते हैं, हमारा भी करेंगे। ऐसे ही पांचों भाई काम मिलने के इंतजार में तेज बारिश में बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुएं रूखी सूखी बनाकर घर वालों को चटनी रोटी देती हैं और बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ती हैं। बारिश के कारण बच्चों के पूरे कपड़े भीग जाते हैं, जिस कारण स्कूल में सभी बच्चों का बहुत मजाक बनाया जाता है। सानिया, राहुल, ये कोई टाइम है स्कूल आने का? 2 बज गए हैं, स्कूल 12 बजे से शुरू होता है। अरे क्या हाल बना लिया है, पूरे भीगे हुए हो। 6 महीने से स्कूल की फीस भी नहीं भरी गई है तुम लोगों से। टीचर, घर से स्कूल दूर पड़ता है, बारिश के कारण हम फंस गए थे और देर हो गई। हमारे पास छाता रेनकोट कुछ भी नहीं है, इसीलिए भीग गए हम। पापा बहुत मुश्किल से पैसे कमा कर लाते हैं, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया है। टीचर, इसीलिए पापा स्कूल की फीस भी नहीं भर पाए। मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर आप स्कूल की फीस नहीं भर रहे तो पढ़ भी नहीं सकते। जिसके बाद टीचर दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल देती है और बच्चे रोते हुए घर आ जाते हैं और माँ को सारी बात बताते हैं। देखा दीदी, क्या हालत हो गई है हमारी। कुछ कर भी तो नहीं सकते हम, गरीबी, भूखमरी, बारिश, लाचारी, हर चीज से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आज बच्चों के स्कूल से निकालने के बाद घर की जो हालत है, शायद कुछ दिन बाद बेघर भी होना पड़ जाए। देख बहू, पूरी छत पानी से गीली गीली हो चुकी है, चू रही है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। शाम में पति घर आते हैं उदास हताश। क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला? नहीं, हम सारा दिन बारिश में दिहाड़ी के लिए खड़े रहे, लेकिन कोई काम नहीं था तेज बारिश के कारण। बनिया ने भी उधार देने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं, आप लोग बहुत भीग गए हैं, कपड़े बदल लीजिए, मैं बनाती हूँ कुछ। भाभी, बस 2 मुट्ठी दाल और थोड़ा सा आटा है, इन्हीं में क्या होगा, पेट भी नहीं भरेगा। दाल में थोड़ा पानी ज्यादा डाल देते हैं और उसमें आटे की छोटी छोटी रोटियां डाल करके दाल की बाटी बना देते हैं, सबको पूरा पड़ जाएगा। और लहसुन की पत्ती और मिर्च से छौंका लगा देते हैं, स्वाद भी आ जाएगा। फिर बहू ऐसा ही करती हैं। वहीं खाने के समय, मम्मी, ये क्या रोज रोज पतली सी दाल खिलाती हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मैं नहीं खाना खाऊंगा, ये खाना बेहद बेस्वाद है। खा लो बेटा, खाना भी बहुत नसीब से मिलता है, कम से कम भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ रहा है ना। बहू, इसमें छौंक कैसे लगाई है, स्वाद ही नहीं है। माँ जी, घर में सारा राशन खत्म हो गया है, इसीलिए हमने लहसुन की पत्ती और मिर्च को कढ़ाई में ऐसे ही भूनकर छौंक लगाया। बड़ी मुश्किल से आज ये बन पाया है, कल अगर काम नहीं मिला इन्हें तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। सही कह रहे हो भैया, काश हम थोड़े पढ़े लिखे होते तो अच्छी नौकरी कर पाते। आधी रात को तेज बारिश होने लगती है और छत खूब टपकने लगती है, जिस कारण कोई ढंग से भी सो नहीं पाता। और अगली सुबह फिर से पांचों भाई काम की तलाश में भरी बारिश में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसन कांति के घर में तले जा रहे पकौड़ों की खुशबू यहाँ बहुओं के घर तक आ रही थी। लगता है कांति आज फिर से पकवान बना रही है। दादी जी, बहुत दिन हो गए, कुछ लजीज सा खाए, आज तो बढ़िया सा मिल जाता तो मजा आ जाता। कांति आंटी जब भी कुछ बनाती है हमें जरूर ला कर देती हैं। सही कहा बच्चों, मुझे पता है आप लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े लाई हूँ। वहीं कांति के जाने के बाद गिनती के 12 पीस हैं,
लो बच्चों, एक एक तुम्हारा, माँ बाबूजी ये आपका। ये 5 पकौड़े हम अपने पतियों के लिए रख देते हैं, उन्हें भी बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। बहू, अब तुम 5 क्या खाओगी? एक पकौड़े में 2 भाग करके हम बहनें आधा आधा पकौड़ा बांट लेंगे। सही कहा दीदी ने। और बहुएं आधा आधा पकौड़ा बांट लेती हैं। मम्मी, ये पकौड़ा बहुत छोटा था, इसमें तो ना मुंह में स्वाद ही आया और ना पेट भरा। आप पकौड़े बना दो ना। हाँ मम्मी, और पकोड़े खाने हैं, प्लीज बना दो। बच्चों, पापा जब राशन लेकर आएंगे तो बना दूंगी, चिंता मत करो। वहीं आज पांचों भाइयों को एक सेठ के यहाँ पल्लेदारी का काम मिल जाता है, जिसमें उन्हें 100 रुपए दिहाड़ी मिल जाती है। भगवान इतने तो मेहरबान है कि गरीबी से परेशान जरूर करते हैं मगर भूखा सोने नहीं देते। चलो, बारिश तेज हो रही है, जल्दी से राशन लेते हैं और घर जाकर कुछ अच्छा सा बनवाते हैं। फिर पांचों भाई बनिया की दुकान पर जाते हैं, जहाँ बनिया मजे से बारिश का मजा लेते हुए वड़ा पाव खा रहा था। इसे बड़ा पाव खाते देखकर पकौड़े खाने का बड़ा मन हो रहा है। सच कह रहे हो भैया, बहुत दिन हो गए वो कुछ अच्छा खाए हुए। क्या मेरे खाने पर नजर लगा रहे हो? हाँ, क्या चाहिए जल्दी बताओ। और हाँ, उधार नहीं दूंगा, नकद लाए हो तो सामान मिलेगा, वरना दफा हो जाओ। आज नकद लाए हैं, लो पैसे। और 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, बेसन और 1 लीटर तेल और मसाले दे दो। ये लो, तो 400 रुपए हो गए। ये लो। और फिर सामान लेकर पांचों भाई घर के लिए निकल जाते हैं। भैया, ये बचे हुए 100 रुपए के आलू प्याज ले लें, सब्जी भी खत्म है घर में। हाँ, ले लेते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गया पेट भर खाए हुए, आज अच्छा सा खाना बनवाएंगे। और फिर सारा राशन लेकर पांचों भाई घर जाते हैं। ये लो राशन, आज बढ़िया सा खाना बना दो। इतना राशन मुश्किल से 2 दिन चलेगा। अभी दाल चावल बना देती हूँ, पूरा खाना बनाऊंगी तो कल कुछ नहीं बन पाएगा। और इतना कहकर बहू दाल चावल चढ़ा देती है। ये लीजिए, पड़ोसन पकौड़े देकर गई थी, आप लोगों के लिए हमने रख दिया। पांचों भाई एक एक पकौड़े खाते हैं और उन्हें और खाने की इच्छा होती है। वहीं खाने के समय, आज तो राशन लाए हैं ना, ये क्या आज भी दाल चावल? भाभी, आज तो ढंग का खाना बना देती। बना तो देते, लेकिन ये राशन मुश्किल से 2 दिन का ही है। आज अगर पूरा खाना बन जाता तो कल कुछ ना बन पाता। कुछ नहीं तो दाल चावल के साथ पकौड़े ही तल दो, बहुत मन है खाने का। हाँ, कम से कम एक टाइम तो ढंग का खाना नसीब हो। फिर बहुएं आलू प्याज में आटा मिक्स करके पकौड़े तलती हैं और सभी को खाने के लिए पकौड़े देती हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। आज तो बहुत मजा आ गया ऐसा खाना खाकर। पकौड़े तो टेस्टी थे, लेकिन कब मुंह में गया और कब पेट में पता ही नहीं चला। थोड़े से बड़े पकौड़े होते तो मजा आ जाता खाने में, और थोड़ी देर तक पकौड़े का स्वाद भी मुंह में रहता। हाँ राहुल बेटा, सच कह रहा है। और फिर बहू बड़े बड़े पकौड़े बनाकर सबको सर्व करती है, जिससे 1-2 पकौड़े में ही सबका पेट भर जाता है और सबको वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। क्या कमाल का आइडिया दिया है राहुल बेटे ने। बड़े पकौड़े से तेल भी कम खर्च हुआ और स्वाद भी बढ़ गया। सभी उस रात पेट भरकर खाना खाकर चैन की नींद सोते हैं, लेकिन अगले दिन से फिर से वही हाल, पतियों को काम नहीं मिलता और रूखी सूखी खाकर मुश्किल से आराम कर पाते। हफ्ता बीत जाता है, पतियों को काम नहीं मिलता और बहुएं अब परेशान, घर कैसे चलाया जाए। बारिश में कोई अपने घर में काम नहीं देता, वरना लोगों के घर का चूल्हा चौका कर देती, फिर भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। मेरे तो पढ़े लिखे होने का कोई भी फायदा नहीं, शहर इतना दूर है कि काम करने जाना पॉसिबल नहीं। बारिश में तो कोई कपड़े भी सिलवाने नहीं आता, वरना कपड़ों की सिलाई से ही थोड़ी बहुत कमाई हो जाती। सारी बहुएं ऐसे ही दुखी होती हैं। क्यों ना हम कोई बिजनेस शुरू करें? दीदी, छोटी, बताओ सब पकौड़े का बिजनेस कैसा रहेगा? बारिश में अच्छी आमदनी होगी। आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन पकौड़े के बिजनेस में 10,000 से ज्यादा की लागत है। पहले आलू प्याज लाओ, तेल बेसन मसाले, फिर चटनी के लिए धनिया लहसुन और सारी सामग्री, फिर उसके बाद रेड़ी के लिए अलग खर्चा, जगह की टेंशन अलग, कैसे मैनेज होगा? दीदी सही कह रही हैं, बहुत खर्चा लगेगा और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हमारा तो पेट भर खाना भी खाना मुश्किल है। वहीं हमेशा की तरह पांचों भाई बारिश में काम की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन कोई काम न मिलने की वजह से वो निराश होकर घर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि गाड़ियों का बड़ा सा जमावाड़ा लगा हुआ है, लंबी ट्रैफिक है। लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है। चलो चलकर देखते हैं।
पांचों भाई वहां जाकर देखते हैं तो सब्जी से भरा एक ट्रक पलटा हुआ होता है और ट्रक का मालिक मजदूर ढूंढ रहा होता है कि जल्दी से सड़क से ये सब सब्जी साइड करने के लिए कोई मिल जाए। अरे भाई जल्दी से ये कबाड़ साइड करो, हमें जाने दो, पूरा रोड ब्लॉक हो गया है तुम्हारी लापरवाही से। अरे कोई मजदूर भी नहीं मिलेगा, अभी कैसे साइड करवाऊं ये सब। साहब हम है ना, हम पांचों भाई मजदूर हैं, क्या काम है बताओ। अरे ये जो सड़क पर सारी सब्जी दिख रही है इसे उठाकर कूड़े में फेंकना है भाई। लेकिन ये तो अच्छी है। अरे सब सड़क पर गिर गई है और बारिश में भीगकर इसमें काफी सब्जी खराब हो रही है। अरे ग्राहक को सड़क पर गिरा माल तो नहीं बेच सकते ना, बारिश में भीगने की वजह से ज्यादा दिन तक टिकेगी भी नहीं। ये लो 200 रुपए सब फेंक दो। फिर मालिक वहां से चला जाता है। पांचों भाई ये सारी सब्जियां अच्छी हैं और बहुत ज्यादा हैं। अब हम इन्हें ऐसे फेंकें या घर ले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? इसके मालिक ने तो फेंकने के लिए कह दिया है। हम इसे घर ले जाकर अच्छे से साफ करके बाजार में कल बेच देते हैं, कम से कम 2 से 3 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर पांचों भाई वो सारी सब्जियां पास में पड़ी एक रेडी की मदद से उठाकर घर ले आते हैं। अरे इतनी सारी सब्जी कहाँ से आई? एक ट्रक वाले की ट्रक पलट गई थी, ये सारी सब्जियां गिर गईं और फिर सब्जी के मालिक ने इन्हें फेंकने के लिए कह दिया तो हम इसे उठा लाए और इसे फेंकने के उसने 200 रुपए भी दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सारे भाई सब्जियों को साफ करने में लग जाते हैं। वहीं रसोई में बहुएं रोटी बनाते हुए बातें करने लगती हैं। ये लोग सब्जी बेचेंगे तो केवल 2 से 3 हजार मिलेंगे, क्यों ना हम इसके पकौड़े बनाकर बेचें? दीदी, अलग अलग सब्जी के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और अगर हम पकौड़े बेचते हैं तो इसकी 4 गुना कमाई होगी। हम आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फिर हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिर्फ सब्जी से पकौड़ा नहीं बनता, उसके लिए बेसन, तेल, मसाले लगते हैं और गैस भी। हम चूल्हा बनाकर लकड़ी की मदद से पकौड़े तल सकते हैं। बारिश में लकड़ियां बहुत भीगी होती हैं, जलेगी ही नहीं। दीदी, मिट्टी का तेल है ना, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालेंगे तो तुरंत जल जाएगी, जैसे हम खाना बनाने के लिए करते हैं। दिक्कत तो फिर भी है, सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सिलाई मशीन बेच देती हूँ, अभी तो इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। अगर काम चल गया तो ऐसी 10 सिलाई मशीन आ जाएंगी। और फिर क्या, बहुएं अपना पकौड़े के बिजनेस का आइडिया घर वालों को बताती हैं। देखो आइडिया अच्छा है, लेकिन अब कैसे करना है ये तुम लोग देखो। भैया, हमें तो बस परमिशन चाहिए थी, अब हम देवरानी जेठानी सब संभाल लेंगे। बहुओं को परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन चुनौतियां तो अभी शुरू हुई थी। जिया अपनी मशीन बेच देती है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो उससे तेल, मसाले और बेसन ले आती हैं। ये लो, चटनी का जुगाड़ भी हो गया। दीदी, ये कहाँ से आया? पैसे तो तेल बेसन में ही खत्म हो गए थे। मैंने घर के पीछे धनिया, मिर्च और लहसुन के छिलके और डंठल फेंके थे। बारिश के कारण अपने आप वहाँ ढेर सारी धनिया, मिर्च के पेड़ और लहसुन उगाए हैं। पहली बार बारिश के कारण हमें खुशी मिल रही है, वरना बारिश ने तो इतने दुख दिए हैं, हमें तकलीफ दी है। फिर बहुएं जल्दी जल्दी पकौड़े बनाना शुरू करती हैं। वहीं जीवन पड़ोस में रखी टूटी हुई रेडी की मरम्मत करके उसे ठीक करता है, जिसके बाद बहुएं बाजार में पकौड़े बेचने के लिए जाती हैं। यहाँ तो पकौड़ों की 10 दुकानें हैं, हमारी दुकान नहीं है, कौन आएगा पकौड़ा खाने? दीदी सब्र करो, सब बढ़िया होगा, देखना कुछ देर में लाइन लग जाएगी। आओ आओ, पकौड़े खा लो, गरम गरम पकौड़े, खट्टी मीठी तीखी चटनी के साथ, लाजवाब सब्जी वाले पकौड़े। आप भी खाओ, पैक कराकर घर भी ले जाओ, बारिश में पकौड़ों का लुत्फ उठाओ। आओ आओ, गरम गरम पकौड़े खाओ। बहुएं मेहनत बहुत कर रही थी, इक्का दुक्का ग्राहक छोड़कर कोई उनकी दुकान पर नहीं आ रहा था। तेज बारिश में अब परेशानियां बढ़ती जा रही थी। दीदी, 1 प्लेट पकौड़े देना। ये लो भैया, तीखी मीठी चटनी के साथ गर्मा गर्म लाजवाब पकौड़े। लाजवाब। आप लोगों की मीठी बोली के साथ पकौड़े भी लाजवाब बने हैं, लेकिन ये मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे हैं, इनका स्वाद बराबर मिल ही नहीं पाता। 1 और प्लेट दे दो, बड़ी टेस्टी है ये। तभी रीमा को रामू की बात सुनकर राहुल और सानिया की बात याद आती है। अगर मैं बड़े पकौड़े बनाती हूँ, आधा तेल लगेगा और स्वाद भी दुगना हो जाएगा। भैया, क्या आप 2 मिनट रुकोगे? मैं आपको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का पकौड़ा खिलाती हूँ। लेकिन मैं 2 प्लेट पकौड़े खा चुका हूँ, अब पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप फ्री में खा लो, पैसे नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन खाकर जाओ। रामू बड़ा आश्चर्यचकित होता है। अरे बड़ी अजीब बात है, फ्री में पकौड़े दे रही हो, ठीक है। फिर रीमा पकौड़े में बढ़िया सी सब्जी की स्टफिंग करके उसे बड़ा सा पकौड़ा बनाती है और उसे बीच में कट लगाकर चटनी भरकर सर्व करती है।
ये लो भैया, ये पकौड़ा ट्राई करो। रामू जैसे पकौड़ा खाता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। सारी बहुएं डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, बड़ी जेठानी ने गड़बड़ तो नहीं कर दी। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक, अरे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। एक पकौड़ा 10 के बराबर और स्वाद 100 गुना ज्यादा। इसे खाने के बाद तो पानी छूने का भी मन नहीं कर रहा है। इसमें की सब्जियों का स्वाद ही लाजवाब है भाई। इसके बाद रामू 4 पकौड़े घर बांध कर ले जाता है और रीमा को उसके पकौड़े के पूरे पैसे देता है। ऊपर से पूरे रास्ते वो गाते हुए जाता है कि बाजार में बड़े पकौड़े वाली 5 बहुएं लाजवाब पकौड़े बनाती हैं। अरे बाजार की 5 बहुओं के हाथ के बड़े बड़े पकौड़े ना खाए तो क्या खाया भैया, जाओ जल्दी जल्दी जाओ भैया वरना खत्म हो जाएंगे, बहुत लाजवाब है। और फिर क्या, धीरे धीरे रेडी पर बहुत ही लंबी लाइन लग जाती है। बहुएं बड़े बड़े पकौड़े बनाती हैं और लोग चाव से खाते हैं। अरे दीदी, आपके पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा क्या है कि आपके यहाँ इतनी लाइन है दूसरों के यहाँ से? हम हेल्दी पकौड़ा बनाते हैं। लोग केवल आलू प्याज के पकौड़े बनाते हैं। हमारे यहाँ टमाटर, लौकी, कद्दू, बैंगन, पालक, धनिया हर तरह के पकौड़े मिलेंगे और स्वाद में भी एक से बढ़कर एक। और आलू प्याज तो मैंडेटरी है ही। अब रेडी पर एक के बाद एक ग्राहक की लाइन लग जाती है। जितनी तेज बारिश होती उतने ज्यादा ग्राहक आते। दीदी रात के 8 बज गए हैं, अभी तक देख रही हो कितनी भीड़ है दुकान पर। हाँ दीदी देखो ना, और अब तो पकौड़े खत्म होने वाले हैं। आज घर वालों के लिए बढ़िया सा खाना बनाएंगे। पहले दिन की बिक्री इतनी अच्छी जो हुई है। फिर बहुएं पकौड़े बेचकर घर जाती हैं, जहाँ पति रोजाना की तरह भीग कर घर आते हैं। कुछ कमाई हुई? बस यही 50 रुपए मिले हैं। माफ करना रीमा, हम भाइयों ने तुम 5 बहुओं की जिंदगी खराब कर दी है। एक टाइम का खाना नहीं दे पाते हम तुम सबको। इतने बुरे दिन हैं। तुम बताओ आज पकौड़े बेचने गई थी, क्या हुआ? और क्या होगा, बाजार में 10 दुकानें हैं पकौड़े की, कोई इनसे ही पकौड़े क्यों खरीदेगा। हमें सब्जियां बेचने जाने दिए होते तो आज कम से कम एक टाइम का खाना तो ढंग से खा पाते। आप सभी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, हम खाना लगाते हैं। बोल तो ऐसे रही हो जैसे 56 भोग बनाए हैं खाने में। रूखी रोटी और प्याज या पानी वाली दाल और चावल ही होंगे। हाँ, फिर बहुएं खाना लगाती हैं। खाना देखते ही आज घर में सभी हैरान हो जाते हैं। मटर पनीर, पुलाव, गुलाब जामुन और पूरी और खीर भी। इतने पैसे कहाँ से आए? इतने में हफ्ते भर का खाना बनता। एक दिन में पकौड़े बेचकर हमने 10,000 रुपए कमाए। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर रीमा घर वालों को सारी बात बताती है। और पता है, हमने अपनी रेड़ी का नाम भी 5 बहुओं के बड़े बड़े पकौड़े रखा है। अब ऐसे ही रोजाना बहुएं पकौड़े बेचने जाती हैं और बाजार में उनकी दुकान बड़े बड़े पकौड़े के नाम से काफी फेमस हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। अब 5 बहुएं पकौड़े बनाती हैं और उनके पति सब कस्टमर को पकौड़े सर्व करते हैं और उनकी दुकानों पर उनके पति भी उनके कामों में मदद करते हैं। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई पकौड़े वाली बहू रहती है? तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।